हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 12th लेक्चर होगा, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ से रिलेटेड जो सेकंड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डुअलिज्म या डुअलिस्टिक थ्योरी, उसको कवर करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के रिलेशनशिप से लेके जो है वो पहली थ्योरी थी मोनिस्टिक थ्योरी। और मोनिस्टिक थ्योरी वालों का व्यू ये है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ हैं, ये एक ही चीज़ है, इन दोनों के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखें डुअलिस्टिक थ्योरी को, तो डुअलिस्टिक जो है वो बेसिकली डुअल मीन्स टू। ठीक है, तो जो डुअलिस्टिक थ्योरी है, इसके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ दो अलग जो है वो लॉज हैं, और इन दोनों के दरमियान कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। और अगर इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाना है, तो आपको जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू द नेशनल लॉ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल लॉ। वो उसको जो है वो अगर आपने म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाना है, तो आपको फिर जो है वो लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनका कहना बेसिकली ये है कि इवन इफ़ कोई भी स्टेट जो है वो ट्रीटी को साइन भी करता है, रेटिफाई भी करता है, लेकिन तब तक वो ट्रीटी उस स्टेट में अप्लाई आप नहीं कर सकते जब तक वो स्टेट जो है वो उस ट्रीटी से रिलेटेड अपना कोई नेशनल कानून ना बना दे। तो दैट मीन्स इनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ डिफरेंट हैं। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाना है, तो आपको जो है वो उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन अपनी पार्लियामेंट से करानी पड़ेगी, अपने लेजिस्लेचर से करानी पड़ेगी। और इनके जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग देयर डिफरेंसेस, पहले तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हैं। अब हालांकि ये मानते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन होती है म्यूनसिपल लॉ में, वो सोर्स है म्यूनसिपल लॉ का, लेकिन ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ में लेजिस्लेशन होती है स्पेसिफिकली बाय द ट्रीटीज़, वो जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द लेजिस्लेशन जो कि म्यूनसिपल लॉ में होती है। ये कहते हैं कि जो म्यूनसिपल लॉ में लेजिस्लेशन होती है, वो एक कमांड की फॉर्म में होती है बाय द सॉवरेन अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रीटीज़ को देखें, तो ट्रीटीज़ जो है वो कंसेंट के साथ बनती हैं स्टेट्स की। अगर स्टेट कंसेंट ना दे, स्टेट जो है वो मर्ज़ी है उसकी, अगर वो ना बनाना चाहे ट्रीटी या उसमें इंटर ना होना चाहे, तो वो स्टेट को कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आप इस ट्रीटी का जो है वो हिस्सा बने, आप इस ट्रीटी की पार्टी बने। तो इसीलिए इनका बेसिकली कहना ये है कि ये जो लेजिस्लेशन है म्यूनसिपल लॉ में, वो बेसिकली एक कमांड की फॉर्म में है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें ट्रीटीज़, तो ट्रीटीज़ मेयरली प्रोमिसेस की फॉर्म में हैं, या जो है वो एक कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो स्टेट की कंसेंट नहीं है, तो कोई भी दूसरी स्टेट उसको ऑब्लाइज नहीं कर सकती कि आप इस ट्रीटी का हिस्सा बने। सेकेंडली ये कहते हैं कि कस्टम जो है वो हालांकि सोर्स है इंटरनेशनल लॉ में भी और म्यूनसिपल लॉ में भी, लेकिन म्यूनसिपल लॉ में जो कस्टम है, उस कस्टम के जो रूल है उनको बनने के लिए कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। और इंटरनेशनल लॉ में अगर आप देखें, तो इंटरनेशनल कस्टम बनने के लिए सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला तो स्टेट प्रैक्टिस, और सेकेंडली ओपिनियो जुरिस, कि मतलब स्टेट्स अगर कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली कोई भी रूल फॉलो करती हुई आ रही हैं और उसको ऑब्लिगेशन समझ के फॉलो करें, तो उसको कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कस्टम है। लेकिन अगर आप देखें उसके बरक्स म्यूनसिपल लॉ में, तो म्यूनसिपल कस्टम के लिए जो है वो काफ़ी दूसरी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन या टाइम इममेमोरियल। वो इंटरनेशनल कस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो कस्टम है इंटरनेशनल लॉ में, वो डिफरेंट है फ्रॉम द कस्टम इन द म्यूनसिपल लॉ। और ये भी जो है वो एक डिफरेंस है कि ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, और अच्छा, इसके जो है वो मेन सपोर्टर्स या जो मेन फॉलोअर्स हैं, वो जो है वो फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यूके जो है वो डुअलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। इनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। और अगर इंटरनेशनल लॉ को हमें इनकॉर्पोरेट करना है म्यूनसिपल लॉ में, तो फिर उसको जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेशन के ज़रिए उसको अपने कंट्री का कानून बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो एज ए ट्रीटी उस स्टेट में जो है वो अप्लाई नहीं करेगी, जिस तरह से उसका अपना म्यूनसिपल लॉ अप्लाई करता है। तो ये था जो है वो डुअलिस्टिक थ्योरी रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एडॉप्शन और थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।